हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल अच्छे होंगे। आपकी स्टडी भी बहुत ही अच्छी चली होगी। आज हम एंगुलर वेलोसिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में? एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी, ये एंगुलर वेलोसिटी। वेलोसिटी का तो मतलब समझ रहे हैं आप, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी क्या है? ये टोटल एंगुलर वेलोसिटी होती है। ठीक है, देखिए, जब हम क्या करते हैं, जब हम एक वस्तु को किसी सर्कुलर पाथ में मूव कराते हैं तो वहाँ पे जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है वो समय के साथ कैसे चेंज हो रहा है। जैसे कि अगर हम लीनियर मोशन कर रहे हैं, ठीक है, लीनियर मोशन कर रहे हैं, मान लें ए से बी गए, ठीक है, तो लीनियर मोशन में हम देखते हैं कि वेलोसिटी कैसे निकालते हैं। वी बराबर होता है डी अपॉन टी होता है, यानी कि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है वो समय के साथ कैसे चेंज हो रहा है उसे हम क्या बोलते हैं? वेलोसिटी बोलते हैं, यानी कि लीनियर वेलोसिटी कहते हैं। तो यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी है। एंगुलर वेलोसिटी का मतलब है कि जब हम किसी सर्किल में मूव करते हैं, देखिए, जब हम सर्किल में मूव करेंगे तो मान लेते हैं यहाँ पे ये पॉइंट ए है और ए से बी हमने गया, ठीक है, तो ये जो थीटा है, ये समय के साथ कैसे बदल रहा है उसे हम क्या बोलते हैं? एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। एकदम सेम टू सेम ऐसे है। देखिए यहाँ पे हम क्या लीनियर मोशन में देखिए कि यहाँ पे डिस्टेंस समय के साथ यानी डिस्प्लेसमेंट समय के साथ कैसे बदल रहा है, इसी प्रकार ये जो एंगल जो है समय के साथ कैसे बदल रहा है उसे हम क्या बोलते हैं? एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। तो एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, तो एंगुलर वेलोसिटी का हम डिफिनेशन यहाँ पे लिख लेते हैं, एंगुलर वेलोसिटी। अच्छा, इसे हम किससे द्वारा डिनोट करते हैं? इसे हम ओमेगा द्वारा डिनोट करते हैं। इसे क्या बोलते हैं? ओमेगा, ठीक है, इसे हम ओमेगा द्वारा प्रदर्शित, इसे वी द्वारा प्रदर्शित कर रहे हैं लीनियर वेलोसिटी को, इसे ओमेगा। तो क्या बोलेंगे हम? इसका डिफिनेशन लिखेंगे कि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एंगुलर, देखिए, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट in circular motion is defined as the time rate of change its angular displacement। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी कि थीटा, यानी कि देखिए कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट समय के साथ कैसे चेंज हो रहा है, कैसे बदल रहा है, उसे ही हम क्या बोलते हैं? एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। यानी कि इसे हम ओमेगा द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यानी कि हम लिखेंगे कि ओमेगा बराबर होता है डेल्टा थीटा अपान डेल्टा टी। यानी कि हम लिखेंगे एंगुलर वेलोसिटी बराबर चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। क्लियर है? यानी कि ओमेगा बराबर होगा डेल थीटा अपॉन डेल टी, ठीक है। अच्छा, ये जो हमारा मान लेते हैं यहाँ पे ये डेल्टा थीटा में, मैंने डेल्टा टी टाइम में इतना कवर किया है। अच्छा, अगर हम बहुत ही छोटे समय के लिए अगर हम लिखना चाहें, यानी कि इंस्टेंटेनियस निकालना चाहें, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी अगर हम लिखाना चाहें तो वहाँ पे लिखेंगे कि लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। यानी कि यहाँ पे जो है बहुत ही कम समय के लिए, बहुत ही 0.0000 यानी कि इनफाइनाइट छोटा टाइम हम ले रहे हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे लिखेंगे डेल्टा थीटा अपान डेल्टा टी जो होगा वो हम लिखेंगे हमेशा डी थीटा अपान डी टी। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। ये भी आपका ओमेगा ही होता है, इंस्टेंटेनियस, यानी कि बहुत ही कम समय लगे। ये जो बड़ा फॉर्म है, एवरेज इसे बोल सकते हैं इस तरीके से, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, और ये इंस्टेंटेनियस बहुत ही छोटे समय के लिए, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, इसका मात्रक क्या होगा बताइए? इसका मात्रक अगर मैं लिखना चाहूँ तो ओमेगा बराबर डी थीटा अपॉन डी टी, ठीक है। तो डी थीटा का मात्रक क्या होता है? रेडियन, या तो यहाँ पे मात्रक यूनिट लिखना चाहूँ, यूनिट अगर लिखना चाहूँ तो डी ओमेगा बराबर डी थीटा अपॉन डी टी, ओमेगा बराबर डी थीटा, यानी कि इसका मात्रक रेडियन
रेडियन अपॉन सेकेंड, टाइम का मात्रा सेकेंड, या डिग्री अपॉन सेकेंड, यानी इसका मात्रा क्या होगा, रेडियन पर सेकेंड। रेडियन पर सेकेंड अगर कहीं लिखा हो तो उसे समझना कि वो कौन सा है, एंगुलर वेलोसिटी है। अच्छा डायमेंशन बताइए, डायमेंशन क्या होगा, थीटा का डायमेंशन क्या होता है, थीटा डायमेंशन लेस होता है, बस टाइम है तो टाइम का डायमेंशन टी होता है, तो यानी कि हम लिखेंगे m0 L0 t-1, ठीक है। अच्छा ये बताइए कि ये वेक्टर क्वांटिटीज़ है कि स्केलर क्वांटिटी, तो हमेशा याद रखना कि यह है ओमेगा, ओमेगा इज एक्सियल वेक्टर क्वांटिटी, एक्सियल वेक्टर क्वांटिटी। एक्सियल वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या है, जिसका क्या करते हैं, जैसे कि ये हमारा है ना, ए से हम बी तक गए, ठीक है, ए से अगर बी तक, जैसे कि हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जैसे डायरेक्शन निकाला था राइट हैंड थंब रूल से, उसी प्रकार इसका देखिए, अगर हम लेफ्ट से ए से बी पॉइंट पे जाते हैं, ए से बी पॉइंट पे अगर ऐसे हम कर्व करते हैं, तो ये जो हमारा अंगूठा पॉइंट आउट कर रहा है, बाहर की ओर कर रहा है, ये हमारे एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन को प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। उसी प्रकार अगर वस्तु बी से ए आती तो हम अपने राइट हैंड को ऐसे कर्व करते हैं, जब ऐसे करेंगे तो हमारा जो अंगूठा है वो नीचे की ओर पॉइंट आउट करेगा, यानी कि जो डायरेक्शन होगी एंगुलर वेलोसिटी की वो नीचे की ओर होगी, यानी कि इस जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है उसके नीचे तक, कॉपी के अंदर होगी इसके डायरेक्शन, निगेटिव जेड एक्सिस में, ठीक है, क्लियर है, देख लीजिए ये, ठीक है। इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं आर अपन रेडियन अपन सेकेंड, बस आर अपन एस, ठीक है, क्लियर है। चलिए ठीक है। अच्छा एक नोट पॉइंट हम लिखते हैं यहाँ पे, नोट पॉइंट। अच्छा ये जो होगा देखिए, आपका जो एंगुलर वेलोसिटी है वो एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए वो क्या होगा, सेम होगा, क्या होगा, सेम होगा। तो हम लिख लेते हैं फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ओमेगा रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। अच्छा ओमेगा का होगा कांस्टेंट होगा, जब ओमेगा कांस्टेंट होगा तो ये जो अल्फा हमने बताया था एंगुलर एसिलेशन, जैसे कि हमारा लीनियर मोशन में आपका एसिलरेशन होता है ना, तो यहाँ पे एंगुलर एसिलेशन यानी कि चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, तो यहाँ पे जो होगा डी ओमेगा अपॉन डी टी, ये क्या होगा बताइए, ये आपका ज़ीरो होगा। क्यों, क्योंकि ओमेगा कांस्टेंट है। ओमेगा कांस्टेंट का मतलब है कि फाइनल माइनस इनिशियल ओमेगा अपॉन टी, तो फाइनल भी वही रहेगा और प्रारंभ वाला भी वही रहेगा, तो दोनों अपान करेंगे तो जीरो हो जाएगा, यानी कि दोनों अगर करेंगे ओमेगा माइनस ओमेगा अपान डेल्टा टी, तो ऊपर का जीरो तो नीचे से करेंगे तो पूरा टोटल जीरो हो जाएगा, यानी कि अल्फा आपका क्या हो जाएगा, ज़ीरो होगा। क्लियर है, अब इसे हमेशा ध्यान रखिएगा। चलिए अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन करने से पहले एक और कॉन्सेप्ट हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। रिलेशन पढ़ लेते हैं एंगुलर वेलोसिटी एंड रिलेशन बिटवीन ठीक है, रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी, ठीक है। लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में क्या रिलेशन है, यानी कि हम क्या रिलेशन है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो मैं यहाँ पे रिलेशन बता देता हूँ। यहाँ पे जो रिलेशन है v बराबर होता है ओमेगा इंटू आर, ये आपका, ठीक है। इसे हम वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना चाहूँ तो लिखूँगा वेक्टर v वेक्टर क्रॉस वेक्टर, ठीक है। वेक्टर v इक्वल टू ओमेगा
वेक्टर ओमेगा क्रॉस वेक्टर और, ठीक है, ये हमारा आता है। अच्छा, ये जो है इसको मैं डेरिवेशन में कर सकता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं इसका डेरिवेशन में कर सकता हूँ, ठीक है, डेरिवेशन में यहाँ पे करने जा रहा हूँ, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से आप देखिएगा, ठीक है। देखिए ये एक हमने सर्किल बनाया, ठीक है, ठीक है, मान लेते ए पॉइंट से बी पॉइंट पे गया, ठीक है, ये आपका थीटा है। अच्छा, यहाँ पे जो टाइम, यहाँ पे जो दूरी है, ये जो लीनियर दूरी है, लीनियर जो डिस्टेंस है, इसे डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। ये हम लेते हैं एस, क्लियर है। अच्छा, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, थीटा जो है बहुत छोटा है। और जब थीटा बहुत छोटा होता है, हमने बताया था आपको, जब थीटा बहुत यहाँ पे छोटा होगा तो यहाँ पे जो आर्क बनेगा ना वो सीधा बनेगा, तो यानी कि जो डिस्टेंस होगा वही आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। तो अब हम यहाँ पे फार्मूला एक लगाते हैं, एंगल बराबर का हमने फार्मूला पढ़ा था, एंगल बराबर एंगल, यानी कि थीटा बराबर आर्क बराबर आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है, यहाँ पे रेडियस इसका ले लेते हैं आर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, तो यहाँ पे एंगल बराबर आर्क कितना है एस अपॉन रेडियस आर हो गया, तो इसको हम थीटा लिखेंगे, थीटा इक्वल टू एस अपॉन आर। अब क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, थीटा इंटू आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा, ठीक है, ये तो आपको पता है। अच्छा, एक काम करते हैं कि हम बोथ साइड, डिफ्रेंशिएशन तो जानते हैं, हम बोथ साइड क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि टाइम के रिस्पेक्ट में हम दोनों साइड क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो बताइए आप, डी थीटा अपॉन डी टी करेंगे, ये होगा डी एस अपॉन डी टी। ये आर जो है, आर तो आपका कांस्टेंट है, तो आप डिफरेंशिएशन तो जानते ही हैं, तो ये आर आगे आ जाएगा, तो क्या होगा, डी थीटा अपॉन डी टी इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी, और ये आर आगे आता है। अच्छा, डी थीटा अपॉन डी टी क्या है, डी थीटा अपॉन डी टी अभी हमने बताया था, ओमेगा बराबर होता है डी थीटा अपॉन डी टी, यानी कि ये हो जाएगा आर इंटू ओमेगा और इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी, ये आपका वी हो गया, यानी कि वी बराबर क्या हो जाएगा, वी बराबर ओमेगा इंटू आर। क्लियर है, ये रिलेशन आप हमेशा याद रखिएगा। अच्छा, इस रिलेशन से एक चीज़ आपको निष्कर्ष निकलेगा ये कि देखिए कि अगर हम ओमेगा कांस्टेंट रखते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर अगर मोशन हम कर रहे हैं, अगर ओमेगा आपका कांस्टेंट है तो ये जो वी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होगा, ठीक है। इसका यूज मैं यहाँ पर एप्लीकेशन बता दे रहा हूँ। देखिए एक सर्किल है ना, अगर हम क्या करते हैं, इस सर्किल के दो पॉइंट लेते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट ए है, यहाँ पे एक बॉल बांधी गई है, यहाँ पे एक बॉल बांधी गई बी पॉइंट पे, इसका मान लेते दूरी आर है, ये भी आर है, तो ये टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, 2r हो जाएगी। अगर हम वस्तु को मूव कराते हैं, अगर ओमेगा इसका कांस्टेंट है, तो ओमेगा अगर कांस्टेंट होगा तो ए और बी में से कौन सा बॉल तेजी से मूव करेगा, तो आपको पता है कि v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, यानी कि जिसका r जितना बड़ा होगा, जिसका रेडियस जितना बड़ा होगा वो उतनी ही तेज़ी से मूव करेगा। यानी कि b वाला जो है, b वाली की जो रेडियस है वो 2r है, इसका जो रेडियस है ये इतना ही में घूमेगा और ये पूरी दूरी को घूमेगा। क्लियर है, तो यानी कि b वाला जो बॉल है, b वाले पर वेलोसिटी ऑफ b इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ a। ऐसा क्यों है, क्योंकि अगर इस वाले को हम जूम करके देखते हैं तो ये छोटा सा दूरी कवर करेगा, ये जो पॉइंट है ये आर है, ये छोटी सी क्या करेगा, दूरी कवर करेगा। तो जब छोटी सी दूरी कवर करेगा तो वो क्या करेगा, सेम टाइम में अगर करना चाहेगा तो वो क्या करेगा, धीरे धीरे मूव करेगा। लेकिन अगर वो उतनी ही टाइम में इतनी बड़ी दूरी तो कवर करना है तो वो तेजी से मूव करेगा ना, बड़ा वाला। क्लियर है, ठीक है, समझ गया। तो हमेशा ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा। देखिए ये सब हमने आपको बता दिया, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब हम जो क्वेश्चन करेंगे ना वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, एक अलग सी डीपीपी लाएंगे, तो उसमें 5-10 क्वेश्चन इससे रिलेटेड बिल्कुल करेंगे, ठीक है। बाय।